नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे ऑटो सेक्टर के स्टॉक की जो फंडामेंटली बहुत शानदार है। एक्सपोर्ट में आप कह सकते हैं ये वन ऑफ द ग्रेट नेम है हमारे भारतीय कह लीजिए स्टॉक मार्केट में या कह लीजिए भारतीय ऑटो सेक्टर में। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक एक्सपोर्ट्स में सेल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और जो एक आर्टिकल में पढ़ा था जिसमें ये कहा गया है कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं पिछले एक सालों में इनसाइडर सेलिंग स्टॉक में हो रही है। तो जानने की कोशिश करेंगे कितनी सच्चाई है इस बात में कि इनसाइडर सेलिंग हो रही है, और अगर ऐसा होता है तो क्यों ये आप कह सकते हैं डेंजरस है। और कुछ टेक्निकलिटी में बात करेंगे कि कहाँ पर आप कह सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक एक बहुत ज़्यादा कंफर्ट देगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं तो मुझे लगता है एक काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं कि ये आपको नॉलेजेबल वीडियो होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दूसरा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, बजाज ऑटो लिमिटेड दोस्तों, आज इस स्टॉक की बात करने वाले हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आधे प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट दिखाया है। और अगर आप पिछले कुछ समय से देखेंगे तो स्टॉक 300-400 रुपये में सिर्फ ऊपर नीचे ही कर रहा है दोस्तों। पिछले एक साल की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ 10% की तेज़ी देखने को मिल रही है, और वो भी तब जब ये एक बहुत निचले स्तरों से देखेंगे। वरना तो आप देखें ये स्टॉक इन्हीं स्तरों पे बस ट्रेड कर रहा है, जबकि नीचे है यहाँ पे आपको दिखा दूं, निचले स्तरों पे 3400 और ऊपर में दोस्तों 4000। ठीक है, इतने में ही ऊपर नीचे ये ट्रेड कर रहा है। और एक समय में जो ये 3100 रुपये के आसपास आया था दोस्तों, वहां से आप देखेंगे तो इसने ठीक ठाक सी आपके लिए रिटर्न दी है लगभग 31% की। लेकिन कोई भी आप कह सकते हैं सब्सटैंशियल ब्रेकआउट या कोई बहुत बड़ी गिरावट स्टॉक में बिल्कुल देखने को नहीं मिली है। देखिए, गिरावट इसलिए नहीं मिलेगी, फंडामेंटली अच्छा है, 4% के आसपास डिविडेंड भी देता है। तो हर एक बड़ी गिरावट में निचले स्तर पर इसमें बाइंग जरूर आ जाती है। और ऊपरी स्तरों में इसीलिए प्रॉब्लम है क्योंकि ऐसी कोई सेल्स के नंबर, ऐसी कोई कैटलिस्ट, ऐसी कोई तेजी, ऐसी कोई न्यूज जिसमें तेजी ला सके नहीं आई है। देखिए, एक्सपोर्ट रशिया यूक्रेन वॉर के कारण प्लस जो अफ्रीका में इश्यूज चल रहे हैं स्लो डाउन के, उसके कारण इसके सेल्स में बहुत प्रॉब्लम आई है। खास करके इसके एक्सपोर्ट्स के नंबर बहुत ज़्यादा स्तरों पे हिट हुए हैं। और लास्ट बार जो डेटा निकल के आया था एक्सपोर्ट का, वो भी बिल्कुल भी उत्साहजनक नहीं था, बल्कि मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था। और यही कारण है कि स्टॉक आप देखेंगे तो स्ट्रगल ही कर रहा है, कोई ऐसी कोई तेज़ी नहीं देखने को मिली है। तो अगर आप बात करें टेक्निकलिटी पे तो मुझे बजाज ऑटो दोस्तों आपको बता दूं लगभग 3200 से लेकर के 3300 के बीच एक काफ़ी अच्छा लेवल लगता है एक्यूमुलेशन का। ठीक है, क्योंकि कोई भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी तो मुझे इस स्टॉक से नहीं दिखती दोस्तों। लेकिन हाँ, ये वो लेवल है जहाँ पे एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। और जब तक दोस्तों ये 4000 से लेकर के 40 के ऊपर नहीं क्लोज दे देता इस 100 रुपये के ऊपर, तब तक कोई भी आप कह सकते हैं अल्टीमेट तेजी स्टॉक से नहीं दिखती दोस्तों। एक अल्टीमेट तेजी स्टॉक में बिल्कुल नहीं दिखती है। ठीक है, और आपको पता होगा एक अच्छा खासा डिविडेंड भी स्टॉक देता है। लेकिन जो कंसर्निंग बात है इसमें दोस्तों वो है इनसाइडर सेलिंग की। क्यों, आप देखिए इधर Bajaj Auto Limited stock was sold by a number of insiders in the recent year, which isn't a positive indicator for the investor. पिछले एक सालों में बहुत सारे नंबर ऑफ इंसाइडर ने कह सकते हैं सेल किया अपने स्टॉक्स को, जो कि एक बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों। ठीक है, आप देखिए shareholder might have a reason to worry after multiple insiders sold their share over the last year. When analyzing insider transaction, it is usually more valuable to know whether insider buying versus knowing if they are selling, as the latter send an ambiguous message. However, if numerous insiders are selling, shares should investigate more. देखिए, थोड़ा बहुत इंसाइडर सेलिंग और बाइंग चलती रहती है क्योंकि भाई किसी को कहीं और पैसे लगाने, कोई बहुत अच्छे प्रॉफिट में थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहा है। लेकिन जब बहुत सारे आप कह सकते हैं निवेशक, इन्वेस्टर कह लीजिए इंसाइडर अगर सेल करने लग जाए तो बात वाकई में चिंताजनक हो जाती है। और चिंताजनक वो तब और ज़्यादा हो जाती है जब वो बहुत निचले स्तरों पर सेलिंग कर रहे हो दोस्तों। ठीक है, तो इसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आप पाएंगे यहाँ पे, आप देखें द इंसाइडर के गिरापति मेड द बिगेस्ट सेल इन द लास्ट 12 मंथ। पिछले 12 महीनों में इन्होंने सबसे बड़ी सेलिंग की है। और जो सिंगल ट्रांजैक्शन रहा है वो 4.1 मिलियन रुपीस का रहा है।
और शेयर प्राइस 3800 था दोस्तों। दैट मीन दैट इनसाइडर वाज सेलिंग शेयर एट अराउंड द करंट प्राइस ऑफ 3659, ठीक है। यानी करंट जिसमें शेयर प्राइस चल रहा है उससे 200-300 रुपए ऊपर ही उन्होंने इतनी बड़ी सेलिंग की है। While insider selling is negative to us, it is more negative if the share price are sold at a lower price. In this case, the big sale took place at the around current level, so it's not too bad, but still not positive. क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा ना, जो प्राइस है शेयर प्राइस अभी का 3600-3800 के बीच, ये कोई बहुत ऊपर नहीं है, ना ही कोई बहुत ज्यादा नीचे है। और इस तरह में सेल करना एक सिग्नल दे रहा है कि हाँ भाई, ना कोई बहुत बड़ी तेजी तो अभी शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन आगे ये है, इनसाइडर बजाज ऑटो डिडंट बाय एनी शेयर इन द लास्ट ईयर। पिछले एक साल में किसी ने खरीदारी भी नहीं की है, सिर्फ सेलिंग ही किया है, ठीक है। तो ये एक वाकई में इनसाइडर के लिए प्रॉब्लम है। और अगर आप इन सब से कुछ देखें, निचोड़ निकालें कि इसका मतलब क्या, तो देखें फॉर अ कॉमन शेयर होल्डर इट इज वर्थ चेकिंग हाउ मेनी शेयर आर हेल्ड बाय कंपनी इनसाइडर। वी यूजुअली लाइक टू से फेयरली हाई लेवल इनसाइडर ओनरशिप। तो देखिए बजाज ऑटो में तो प्रॉब्लम नहीं है। बजाज ऑटो इनसाइडर ओन अबाउट 27 billion worth of share, which is 2.6% of the company. This kind of significant ownership by insider does generally increase the chance companies run in the interest of all shareholder, ठीक है। लगभग 27 बिलियन रुपीस की कह सकते हैं इंसाइडर होल्डिंग की शेयर है दोस्तों इसके, ठीक है। देयर हैवंट एनी बीन ट्रांजैक्शन द लास्ट 3 मंथ। पिछले 3 महीनों में दोस्तों ना ही इंसाइडर ने बेचा है ना ही इंसाइडर ने खरीदा है। तो अभी 3 महीने से सब शांत है। दैट डजंट मीन मच। It's great to see high level insider ownership, but looking back over the last year, we didn't gain confidence from the Bajaj Auto insider selling, ठीक है। देखिए अभी ना बहुत ही बड़ी वॉच लिस्ट में आपको स्टॉक को रखना है, क्योंकि ना कोई कह लीजिए एक साल पीछे देखेंगे तो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है पॉजिटिव ट्रेंड, यानी खरीदारी इनसाइडर की तरफ से, सिर्फ सेलिंग की गई है। और पिछले 3 महीने में तो कुछ भी नहीं किया गया है। तो आपकी नजर स्टॉक में होनी चाहिए, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी स्टॉक में दिख रही है। मुझे लगता है एक बार स्टॉक 3000 के आसपास जरूर शायद आ सकता है दोस्तों। अगर कोई भी खराब नंबर, खासकर कि जो अभी Q3 के नंबर आ रहे हैं, अगर वो खराब होते हैं तो एक बड़ी गिरावट का सामना आप करेंगे दोस्तों। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।